सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कहानी नटखट चूहे की पाठ 14 भाग 3। जैसे कि आपने पहले दूसरे भाग में देखा कि एक चूहा है, कैसे वो घूमने बाहर निकला और सबसे पहले कपड़े के दुकानदार के पास गया और उसको डरा के कि हम कपड़ा कुतर देंगे, डरा के उसने कपड़ा ले लिया, रेशमी कपड़ा ले लिया। फिर वो दर्जी के वहाँ गया और दर्जी से बोला कि मेरा एक टोपी सिल दो, अच्छा सा टोपी सिल दो। अब देखिए तीसरे भाग में क्या होता है। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोरों से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी सिल बनाता हूँ। और थोड़े ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। देखो कैसे ये देख रहा है अब आईने में। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने कहा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और उपहले सितारे बिक रहे थे। एक बार फिर से इस पाठ को रीड करते हैं। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं नहीं, दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी ही देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। ये टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वो कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया। वो सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और उपहले सितारे बिक रहे थे। अब चूहा दर्जी के पास गया। अब इस कहानी का आप भावार्थ समझिए। चूहा दर्जी के पास जाके बोलता है कि मेरा टोपी सिल दो। दर्जी हंसता है और कहता है, मेरा समय मत खराब करो, मेरे पास बहुत काम है।
मेरे पास ये काम करने का समय नहीं है। अब जब दर्जी ऐसे बोलता है तो चूहे को भी गुस्सा आ जाता है। चूहा जोर से चिल्लाकर बोलता है कि तुम मेरी टोपी सिलते हो या नहीं। दर्जी भी गुस्सा कर बोलता है, उसको जवाब देता है, नहीं नहीं, हम तुम्हारा टोपी नहीं सिलेंगे। तो चूहा बोलता है, ठीक है, तुम नहीं सिलोगे मेरा टोपी। और वो ये गाना गाना गाकर उसको डराने लगता है। रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। मतलब मैं रात में अपनी और ढेर सारे चूहों को साथ में लेकर आऊँगा और फिर तुम्हारे सारे कपड़े कुतर दूंगा। दर्जी डर जाता है। वो बोलता है, चूहे भैया ऐसा तो मत करना, मैं अभी तुरंत तुम्हारी अभी टोपी बना कर देता हूँ। फिर थोड़ी देर में दर्जी चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी सिल देता है। नटखट चूहा पहन लेता है उसको और फिर शीशे में मिरर में अपना चेहरा देखता है। फिर वो कहता है कि टोपी तो एकदम सिंपल है, सादा है, इसमें कुछ चमक धमक नहीं है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहा ऐसा सोचता है। फिर वो कूदते फांदते दुकान से बाहर निकल जाता है और सड़क पर इतने शान से चल रहा था कि उसकी इतने में ही उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर जाती है जहाँ सुनहरे और रुपहरे सितारे बिक रहे थे। वो वहाँ से सुनहरे और रुपहले सितारे को टोपी पे टाकने के लिए विचार करने लगता है। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है कहानी अच्छी लगी होगी। आगे की कहानी चौथे भाग में। धन्यवाद बच्चों।